नए साल में आपको तोहफा दिया डॉक्टर जयशंकर ने। एक तरफ वो ढाका के अंदर पाकिस्तान के जो वो हैं स्पीकर साहब से हाथ मिलाते हैं, वापस दिल्ली आते हैं तो कहते हैं पाकिस्तान एक बुरा नेबर है, हमें अच्छा नेबर नहीं मिला। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट मैडम? पाकिस्तानियों के बड़े दिल टूटे हैं इस पे। अच्छा, क्या ये डॉक्टर जयशंकर ही बोल रहे हैं? तालिबान भी बोल रहे हैं, अफगानिस्तान भी बोल रहा है, ईरान भी बोल रहा है, अकेला इंडिया थोड़ी बोल रहा है। इंडिया आउट कैंपेन बांग्लादेश में चली है, मालदीव्स में चली है, श्रीलंका में चली है, नेपाल का उनके साथ को 25,000 किस्म के मसले हैं। अगर आप देखें आज हमारे फील्ड मार्शल की एक स्टेटमेंट छपी हुई है जिसमें उन्होंने कहा है कि बलूचिस्तान में जो गड़बड़ हो रही है वो भारतीय प्रॉक्सीज करा रहे हैं। तो सर जब सुसाइड बॉम्बर, शायद मैंने पहले भी कहा था, सुसाइड बॉम्बर जब कहीं जाके फटता है तो खुद भी तो मरता है, तो उसके बाद वो क्या कहेगा कि मैं विक्टिम कार्ड खेलेगा कि जी मैं कैसे मर गया, मैंने तो दूसरों के लिए ये सारा काम किया था। लेकिन सर साथ ही साथ आप जिस जबान में बात करेंगे आपको उसी जबान में जवाब मिलेगा ना। बल्कि 2025 का जो एक और लेसन था वो ये कि ऑपरेशन सिंदूर तो रुसवाई का सबब बन गया हिंदुस्तान के लिए। ना सिर्फ ये कि अमेरिका ने जिस तरीके से उसको देखा, बल्कि पूरी दुनिया ने जो है ना सिर्फ पाकिस्तान की फौजी सलाहियत का इतराफ किया, बल्कि उन्होंने हिंदुस्तान का साथ नहीं दिया। मुझे कोई मुल्क बताएं रिवाजी जिसके साथ इंडिया के ताल्लुकात अच्छे हों, जो इंडिया पे ट्रस्ट करता हो। पूरे दुनिया में जहां जहां इंडियंस हैं उनके खिलाफ केसेस ही बढ़ रहे हैं, उनको एक नफरत की निगाह से देखा जाता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो है वो इंडिया के अंदर एक ऐसा सियासी सौदा है जो बिकता है, और वो पाकिस्तान में सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। भारत कोई ऐसा सियासी सौदा नहीं है जो पाकिस्तान के अंदर बिकता है। इंडिया ने क्या अचीव कर लिया? आप मुझे बताएं, वुमेन्स के रेप के केसेस, हरेसमेंट के केसेस, बीजेपी के एमएलए सारे रेपिस्ट। जितनी बार भी बात करते हैं इंडिया में रेप बढ़ रहे हैं, पुतिन आप भी कर चुके हो क्या? मतलब जब भी इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस डिस्कस कर लो, इंडस वाटर ट्रीटी डिस्कस कर लो, आप सैटेलाइट डिस्कस कर लो, आप मून लैंडिंग डिस्कस कर लो, ये रेप पे आ जाते हैं। मतलब बिना रेप के इनका मूड नहीं करता भाई साहब। मतलब क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आपको एक दो करने चाहिए, या आपको ऐसा लग रहा है कि मैं करके आया हूँ, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था? व्हाट इज द प्रॉब्लम? और डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने स्टेटमेंट पास की है पाकिस्तान को लेकर कि पाकिस्तान एक बैड नेबर है, जबकि इसके काउंटर में हमारे फॉरेन मिनिस्टर से भी फॉरेन ऑफिस से कुछ स्टेटमेंट्स जो है वो भी रिलीज की गई, और डॉक्टर एस जयशंकर के इस स्टेटमेंट को कि पाकिस्तान एक बैड नेबर है उसको रिजेक्ट किया गया। इस पर आपका क्या एनालिसिस है, बताइएगा हमारे व्यूअर्स को। डॉक्टर जयशंकर ने बोला कि पाकिस्तान इज अ बैड नेबर। अच्छा, क्या ये डॉक्टर जयशंकर ही बोल रहे हैं? तालिबान भी बोल रहे हैं, अफगानिस्तान भी बोल रहा है, ईरान भी बोल रहा है, अकेला इंडिया थोड़ी बोल रहा है। और क्या पाकिस्तान से टेरर आ नहीं रहा है इंडिया में? अगर कोई डिनाई करना चाहे तो कर दे, मैं मानता हूँ। आई विल आई हैव इंफॉर्मेशन अबाउट इट, ठीक है, मैं उनकी बात मानूंगा। आई विल एक्सेप्टेड दैट टेरर डजंट एमिनेट फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान से टेरर इंडिया आता है, ये बात पाकिस्तान के फॉर्मर द देन करंट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मान चुके हैं, ऑन रिकॉर्ड मान चुके हैं। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नवाज शरीफ, जो कि आजकल आपके रूलिंग पार्टी के चीफ हैं, वो मान चुके हैं। फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान परवेज मुशर्रफ मान चुके थे, सबने तो माना। और किसी और अपने नेबरिंग कंट्री में टेरर भेजना, क्या ये सही है? बल्कि पाकिस्तान का सबसे अच्छा दोस्त चाइना, वो बोल चुका है, आई एम ऑन, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड्स है सब कुछ। मैं जो बोलूंगा ऐसा नहीं बोलूंगा कि झूठ है या कहीं छपा नहीं है। चाइना ब्लेम कर चुका है। उस समय के करेंट प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि चाइना हमें उनके कंट्री में टेररिज्म के लिए ब्लेम कर रहा है और हमारा इतना अच्छा दोस्त है, ये बहुत गलत है। जब सारे कंट्री ब्लेम कर रहे हैं, यूरोप में कई कंट्रीज ने ब्लेम किया है, तो ये हमने देखा है। और 11 सितंबर अटैक के तार पाकिस्तान से नहीं जुड़ रहे थे, जुड़ रहे थे।
तो हम वी हैव सीन एट डैनियल पेल का मर्डर हुआ था, तो डैनियल पेल के मर्डर का क्या हुआ, फांसी की सजा से बिल्कुल सीधे बरी कर दिया गया। सो दिस काइंड ऑफ अ थिंग इज गोइंग ऑन। वी हैव सीन एट पाकिस्तान जिंदगी भर ये डिनाई करता रहा कि दाऊद इब्राहिम मेरे पास नहीं है, एफएटीएफ की लिस्ट में उसने एड्रेस दे दिया, हमेशा डिनाई किया पाकिस्तान ने कि दाऊद इब्राहिम मेरे पास नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है, हर बार डिनाई किया, इंटरनेशनल फोरम्स पे डिनाई किया, इंटरनेशनल कम्युनिटीज में डिनाई किया, यूएन के पास डिनाई किया, यूएन का, और एफएटीएफ को जब लिस्ट दी गई तो उसने एड्रेस दे दिया कि मेरे पास यहाँ क्लिफ्टन में रह रहा है, एड्रेस दिया बकायदा। तो सर कहीं अपने आप को भी तो देखना ही पड़ेगा ना, और आप जैसे कहते हैं कि वो विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर दें, दहशतगर्दी हमारे यहाँ हो रही है, सब कुछ हमारे यहाँ गलत हो रहा है, तो सर जब सुसाइड बॉम्बर, शायद मैंने पहले भी कहा था, सुसाइड बॉम्बर जब कहीं जाके फटता है तो खुद भी तो मरता है, तो उसके बाद वो क्या कहेगा कि मैं विक्टिम कार्ड खेलेगा कि जी मैं कैसे मर गया, मैंने तो दूसरों के लिए ये सारा काम किया था। तो सर यहाँ पर थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप को भी तो सर करना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी। मैं हमेशा हैरान होता हूँ कि जब भी आप किसी इंडियन से बात करते हैं ना, वो एक बार स्टार्ट हो जाते हैं अपनी वही रिपीटिव बातें करते हैं, भाई फ्यूचर की तरफ बढ़ो, प्रेजेंट में रहो, प्रोग्रेसिव बातें करो, वो दाऊद इब्राहिम और वो सारा, तो भाई अब मैं समझौता एक्सप्रेस और ये सारी बातें करने लग जाऊं, ये बातें बेमकसद है भाई जी, ये सारी बेमकसद है, हमें आगे बढ़ना फ्यूचर है नहीं। तो आप देखें ना, हमें बात की जाती है जो आपके नेबर अच्छा नहीं है, आपके चाइना के साथ कैसे ताल्लुकात हैं, वो आपके जो इलाका है उसका नाम तब्दील कर रहा है, गलवान में क्या हुआ था, उसके अलावा आप बांग्लादेश के साथ अपने हालात देख लें, बांग्लादेश तो वो है ना जिसका मेडल आप अपने सर पे पहनते थे कि इनको हमने आजादी दिलाई है, इनको हमने अच्छा किया है, और आज आपको बांग्लादेश वाले लोग किस तरह से याद कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ तो आपको पता ही है, मुझे कोई मुल्क बताएं रिवाजी जिसके साथ इंडिया के ताल्लुकात अच्छे हों, जो इंडिया पे ट्रस्ट करता हो, पूरे दुनिया में जहां जहां इंडियंस हैं उनके खिलाफ केसेस ही बढ़ रहे हैं, उनको एक नफरत की निगाह से देखा जाता है ना, एज इंसान उनको अच्छा समझा जा रहा है, एज इंसान बोलते हैं कि ये इंडियंस हैं या नहाते नहीं है, इनसे स्मेल आती है, और एज कंट्री भी आप देखें किस तरह से वो जहां भी जाते हैं अपने इवेंट शुरू कर देते हैं, कहीं ढोल बजाते हैं, कहीं नाचने लग जाते हैं, लोग कितना डिस्टर्ब होते हैं। तो भाई जी ये सब कुछ है, मेरा इंडियन से यही गला है, प्रोग्रेसिव रहें, गड़े हुए मुर्दे ना उखाड़ें, अपना इंटरनेशनल इमेज अच्छा करें, अपना घर में इमेज अच्छा करें। इंडिया ने क्या अचीव कर लिया, आप मुझे बताओ, वुमेन्स के रेप के केसेस, हरेसमेंट के केसेस, बीजेपी के एमएलए सारे रेपिस्ट। वो मैं कल एक इंडियन इन्फ्लुएंसर की वीडियो देख रहा था, कहता है कि आजकल तो आपको ना जेल के अंदर आप सेफ हो क्योंकि सारे वो बीजेपी के रेपिस्ट जो है वो जेल से बाहर आ रहे हैं, तो आप जेल के अंदर सेफ हो, बाहर तो आप सेफ ही नहीं हो। तो अरे भाई जी 100 बातों का एक सरा है ना, पाकिस्तान को अपने ऊपर फोकस करने की जरूरत है, इंडिया को अपने ऊपर फोकस करने की जरूरत है, और इंडिया को जहां से मैंने बात शुरू की है ना वहीं से मैं बात अपनी खत्म कर रहा हूं कि इंडिया को पाकिस्तान से मुताल्लिक क्लैरिटी देनी है, और हमें वो बच्चा ना समझें कि वो अपने घर के अंदर पाकिस्तान और मुसलमानों के नाम पे इलेक्शन लड़ते रहेंगे, और वहां पर वो इंडिया में मुसलमान खातून का हिजाब उतारते रहेंगे, वहां मुसलमानों के साथ वैसे कुछ करते रहेंगे, और पाकिस्तान रिएक्शन नहीं देगा जी कि मोदी जी हमारे दोस्त हैं, हम गुड नेबर्स हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। रोहित सर, आपको नहीं लगता है कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर करने के लिए हमारे बड़ों को, यानी कि जो हमारे ऑफिशियल्स हैं मिनिस्ट्री वाली साइड पे, उनको एफर्ट करनी चाहिए, क्या कहेंगे? एफर्ट तो की, खुद ही तो गए थे, इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कहते हैं ना, अयाज सादिक जो की रैंक जो है वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से लो है, क्योंकि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है वो ज्यादा बड़ी रैंक है, अयाज सादिक इस समय शायद नेशनल असेंबली के स्पीकर भी नहीं, राइट। तो अयाज सादिक के पास अपने से कम रैंक के आदमी के पास गए थे, 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, कहाँ 300-400 बिलियन की इकोनॉमी, जमीन आसमान का फर्क है ना, तो गए थे छोटे आदमी के पास मिलाने के लिए। हजम नहीं होती कई बार कई लोगों को इज्जत ना, तो पाकिस्तान को भी हजम नहीं हो बेचारे को, तो क्या। अब बात ये है कि उस्मान भाई बोल रहे थे कि इंडिया में इनको एक तो इनको रेप से बड़ा, जितनी बार भी बात करते हैं इंडिया में रेप बढ़ रहे हैं, पुतिन आप भी कर चुके हो क्या, मतलब जब भी इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस डिस्कस कर लो, इंडस वाटर ट्रीटी डिस्कस कर लो, आप सैटेलाइट डिस्कस कर लो, आप मून लैंडिंग डिस्कस कर लो, ये रेप पे आ जाते हैं। मतलब बिना रेप के इनका मूड नहीं करता भाई साहब।
मतलब क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आपको एक दो करने चाहिए, या आपको ऐसा लग रहा है कि मैं करके आया हूँ, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था? व्हाट इज द प्रॉब्लम? वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन का बटन दबा दें।